हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, झारखंड टेट के एग्जाम में आप लोगों का हिंदी व्याकरण से सवाल जो है भर भर के देखने मिलता है आप लोग को। आप चाहे दोस्तों 2012 के क्वेश्चन पेपर को उठा के देख लीजिए या फिर दोस्तों 2016 के क्वेश्चन पेपर को उठा के देख लीजिए। दोनों ही ठीक है, यानी 2012 में भी और 2016 में भी आप लोग का भर भर के सवाल पूछा गया है। तो दोस्तों, वैसे तो आप लोग का बहुत सारा टॉपिक है हिंदी व्याकरण में, लेकिन आज आप लोग इस वीडियो में स्पेशल रूप से देखने वाले हो देशज शब्द के बारे में। ठीक है? देशज शब्द हो गया, विदेशज शब्द हो गया, उसके बाद आप लोग का यौगिक शब्द हो गया, रूढ़ शब्द हो गया, उसके बाद आप लोग का हो गया विकारी शब्द, अविकारी शब्द। ऐसे बहुत सारे टॉपिक है आप लोग का हिंदी व्याकरण में। लेकिन आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हो देशज शब्द, और देशज शब्द दोस्तों पहचानने का ट्रिक क्या है, ये भी आप लोग यहाँ पर जानने वाले हो। जो मैं यहाँ पर आप लोग को करा दूंगा, इससे बाहर आप लोग को कुछ भी नहीं करना है। ठीक है? और इसके बाद दोस्तों मैं आप लोग को यहाँ पर लगाने वाला हूँ एमसीक्यू सवाल। ठीक है? और एमसीक्यू से भी आप लोग का बहुत सारा सवाल यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, देशज, देशज का मतलब है दोस्तों देश में जन्मा। ठीक है? यानी जो देश में जन्मा वही होता है दोस्तों देशज। यानी जो हमारे भारत के राज्यों में बोला जाता है वही होता है दोस्तों देशज शब्द। ठीक है? अब इसको पहचानने का ट्रिक क्या है, ये जानना आप लोग को बहुत ही जरूरी है। देखिए, अढ़ा वाले शब्द, अड़े वाले जो जो भी शब्द होते हैं वो होता है दोस्तों देशज शब्द। फॉर एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा है, पगड़ी। पगड़ी में आप लोग का अढ़ा है तो ये आप लोग का देशज शब्द हो गया। पहाड़ में आप लोग का अढ़ा है तो ये आप लोग का देशज शब्द हो गया। पापड़ में आप लोग का अढ़ा है तो ये आप लोग का देशज शब्द हो गया। झोपड़ी में आप लोग का है, उसके बाद रेवड़ में है, खिड़की में है, हड़ताल में है, सड़क में है, गाड़ी में है, गड़बड़ में है और गुदड़ी में है। ठीक है? तो ये सारे के सारे दोस्तों आप लोग का देशज शब्द हो गया। अगर लास्ट में आप लोग का अढ़ा रहे या फिर बीच में रहे, लेकिन अगर अढ़ा रहे दोस्तों तो आप लोग का देशज शब्द कहलाएगा। ठीक है? तो आप लोग का सवाल किस तरह का आएगा कि पगड़ी कौन सा शब्द है, देशज शब्द है, विदेशी शब्द है, यौगिक शब्द है या फिर रूढ़ शब्द है। इस तरह का सवाल आप लोग का पूछा जाएगा। ठीक है? आगे बढ़ते दोस्तों टॉपिक की ओर। देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि परिवार के लोग। तो परिवार के जो लोग होते हैं दोस्तों वो भी आप लोग का देशज शब्द होता है। तो परिवार में कौन कौन होते हैं, मम्मी होते हैं, पापा होते हैं, बुआ होते हैं, मौसा होते हैं, बाबा होते हैं, चाचा होते हैं, उसके बाद चाची होते हैं, नाना, नानी, मामा, मामी आदि और भी जितने परिवार के लोग होते हैं वे सभी के सभी दोस्तों आप लोग का क्या होता है, देशज शब्द होता है। आई थिंक दोस्तों आप लोग का अच्छे से क्लियर हो रहा है। तो बस यही सब टॉपिक आप लोग का अच्छे से क्लियर करना है। ठीक है? ऐसे आप लोग का डायरेक्ट याद मत कीजिए। ठीक है? जैसे खिड़की याद कर लीजिए, हड़ताल याद कीजिए, सड़क याद कर लीजिए, ये सब ऐसे याद मत कर लीजिए। समझ के अगर याद कीजिएगा दोस्तों तो आराम से आप लोग का हो जाएगा और एग्जाम के बाद भी आप लोग का याद रह जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पर आप लोग देख लिए कि आधा वाले शब्द क्या होते हैं, आप लोग का देशज शब्द हो गए, और परिवार के लोग जितने होते हैं वो भी आप लोग का क्या होता है, देशज शब्द होता है। ठीक है? आगे बढ़ते टॉपिक की ओर। यहाँ पर लिखा है दोस्तों व्यंजन या फिर पकवान। ठीक है? जैसे ढोकला हो गया, ये व्यंजन और पकवान का नाम है। डोसा हो गया, लड्डू हो गया, वड़ा हो गया, उपमा हो गया, सांभर हो गया, कढ़ी हो गया, काला चना हो गया। ठीक है? ये सभी के सभी दोस्तों दक्षिण भारत के पकवान या फिर व्यंजन कह सकते हैं। तो व्यंजन के जितने प्रकार हैं या फिर पकवान के जितने प्रकार हैं, ये भी दोस्तों आप लोग का कौन सा शब्द हो गया, देशज शब्द हो गया। ठीक है? आगे बढ़ते हैं दोस्तों टॉपिक की ओर। यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्थानीय नृत्य का नाम। स्थानीय नृत्य का नाम जैसे क्या हो गया, नृत्य मतलब नाच। ठीक है? तो गरबा एक हो गया, भांगड़ा हो गया, कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है? उसके बाद आप लोग का भारतनाट्यम है आदि। तो नृत्य नृत्य जितने प्रकार का है ये सभी आप लोग का क्या होता है, देशज शब्द होता है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे आप लोग का है अर्थहीन या फिर निरर्थक शब्द। अर्थहीन या फिर निरर्थक शब्द क्या होता है, निरर्थक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो ये सब आप लोग का दोस्तों, ये आप लोग का देशज शब्द में नहीं आता है, लेकिन मैंने ये सब ले लिया है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो आप लोग के एग्जाम में। ठीक है? जैसे हो गया दोस्तों पानी वानी। पानी तो आप लोग का कुछ वर्ड होता है, लेकिन ये वाणी क्या हो, ठीक है, ये वाणी आप लोग का कुछ भी नहीं है। तो ये अर्थहीन शब्द है, निरर्थक शब्द है। उसके बाद आप लोग का चाय तो होता है, लेकिन दोस्तों चाय के साथ आप लोग को लिखा है वाई। तो चाय वाई ये क्या हो गया। ठीक है? रोटी वोटी, रोटी तो आप लोग का होता है, लेकिन रोटी वोटी एक साथ। खाना वाना, ठीक है, रहना बहना।
तो ये सारे के सारे दोस्तों आप लोग का कौन सा शब्द हो गया? निरर्थक शब्द जिसका कुछ अर्थ ही नहीं निकलता है। तो ये सब आप लोग का देशज शब्द के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है? उसके बाद आप लोग का दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और टॉपिक है ध्वन्यात्मक शब्द, यानी जो ध्वनि जिससे उत्पन्न होता है, यानी जिससे आवाज़ निकलता है दोस्तों, वो भी आप लोग का देशज शब्द होता है। ठीक है? जैसे गटगट हो गया, जैसे पानी वो पी गया किस तरह पी गया पानी? वो गट-गट करके पानी पी गया। गुटुरगो हो गया, गुटुरगो किसका आवाज़ होता है? कबूतर का आवाज़ होता है। तो ये गुटुरगो भी आप लोग का कौन-सा शब्द हो गया? देश शब्द हो गया। ठीक है? यानी पशु-पक्षियों के जितने भी आवाज़ होते हैं, जैसे पशु-पक्षी के जितने भी आवाज़ होते हैं दोस्तों, वो आप लोग का क्या होता है? वो आप लोग का देश शब्द होता है। ठीक है? जैसे पक्षी चहचहा रही है, तो चहचहाना भी क्या हो गया आप लोग का? देश शब्द हो गया। टिक-टिक, ठीक है? ये टिक-टिक क्या होता है? टिक-टिक आप लोग का घड़ी में जो आवाज़ आता है दोस्तों, ये भी आप लोग का कौन-सा शब्द हो गया? देशज शब्द हो गया। म्याऊँ ये जानवर यानी बिल्ली का आवाज़ है, तो म्याऊँ भी आप लोग का कौन-सा शब्द हो गया? देशज शब्द हो गया। ठीक है? यहाँ तक दोस्तों आप लोग का क्लियर हो गया और इससे रिलेटेड अब आप लोग को यहाँ पर कुछ एमसीक्यू सवाल दिखाने वाला हूँ, देशज शब्द से। और यहाँ पर आप लोग को कुछ नया सवाल आप लोग को देखने मिलेगा, यानी जो आप पढ़े उससे आप लोग को कुछ अलग यहाँ पर सवाल देखने मिलेगा। ठीक है? तो एक साथ आप लोग का दोनों क्लियर हो रहा है। ठीक है, सवाल में आप लोग का क्या है? सवाल में आप लोग का है दोस्तों कि निम्न में से कौन-सा शब्द यहाँ पर देशज शब्द है? ऑप्शन में आप लोग का है विद्यालय, पुस्तक, घर या फिर ज्ञान। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये विद्यालय जो है ये आप लोग का विदेशज शब्द है। ठीक है? ये देशज शब्द नहीं है। पुस्तक भी आप लोग का विदेशज शब्द है। ज्ञान भी आप लोग का दोस्तों विदेशज शब्द है। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर घर का, ठीक है? तो घर, ठीक है? आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि घर जो है वो कौन-सा शब्द हो जाएगा दोस्तों? वो आप लोग का हो जाएगा देशज शब्द। ठीक है? आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। अगला आप लोग का सवाल है कि काका, काका शब्द किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन में है तत्सम शब्द, ऑप्शन बी में है तद्भव, सी में है देशज एंड डी में दोस्तों विदेशी। तो काका आप लोग का परिवार के एक लोग है, ठीक है? काका आप लोग का क्या है? परिवार के लोग है और परिवार के लोग जितने होते हैं वो अपने मैंने आप लोग को क्या बताया कि वो होता है दोस्तों आप लोग का क्या? देशज शब्द हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड में आप लोग का सवाल है निम्न में से देशज शब्द पहचानिए। ऑप्शन में है कपड़ा, झोला, उसके बाद बड़ा एंड डी में है दोस्तों बी एंड सी। ठीक है? देखिए ये आप लोग का क्या है? कपड़ा, लास्ट में अड़ा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप लोग एक चीज़ यहाँ पर नोटिस कीजिएगा, ये कपड़ा आप लोग का देसी शब्द नहीं है, ये आप लोग का विदेशी शब्द है, यानी विदेशी शब्द है। लास्ट में अड़ा है फिर भी। ठीक है? तो यहाँ पर आप लोग का कौन-कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी एंड ऑप्शन नंबर डी, यानी बी और सी आप लोग का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे झोला और बड़ा, ठीक है? झोला और बड़ा क्या है आप लोग का? बड़ा तो आप लोग का क्या है दोस्तों? बड़ा आप लोग का दक्षिण भारत का एक व्यंजन का नाम है, जो मैंने आप लोग को अभी दिखाया। तो बी और सी इसका आंसर हो जाएगा। कपड़ा आप लोग का यहाँ पर नहीं होगा। तो देशज शब्द आप लोग का हो गया बी एंड सी, यानी झोला और बड़ा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। 4 में आप लोग का सवाल है दोस्तों कि बकरी जो है शब्द, बकरी शब्द किस श्रेणी का है? ऑप्शन में है तत्सम का, तद्भव का, देशज का या फिर विदेशज का, यानी विदेशी का। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी देशज शब्द है दोस्तों बकरी। ठीक है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग का सवाल है कि कौन-सा शब्द जो है यहाँ पर देशज नहीं है? ठीक है? क्वेश्चन यहाँ पर सवाल पूछा है कि इनमें से कौन-सा है जो देशज शब्द नहीं है? ऑप्शन में है आप लोग का कुत्ता, चिड़िया, पलंग या फिर विद्यालय। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग का कुत्ता देशज शब्द है, चिड़िया देशज शब्द है, पलंग देशज शब्द है, लेकिन यहाँ पर आप लोग का विद्यालय जो है, ठीक है? विद्यालय आप लोग का दोस्तों क्या है? देशज शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ आप लोग जाइएगा, यानी विद्यालय देशज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 में आप लोग का सवाल है कि लड़का, लड़का शब्द किस प्रकार का है? ऑप्शन में है देशज, तद्भव, तत्सम या फिर विदेशी। तो लड़का में आप लोग का अढ़ा आ रहा है, ठीक है? जैसे लड़का हो गया, लड़की हो गया। ये दोस्तों क्या है? ये आप लोग का देशज शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोग का सवाल है कि निम्न में से देशज शब्द कौन सा है? ऑप्शन में है मित्र, सरोवर, बैलगाड़ी या फिर पेड़। ठीक है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पेड़ यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? देशज शब्द हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
एट में आप लोग का सवाल है कि रसी जो है शब्द किस प्रकार का है? ऑप्शन में है देशज, तत्सम, तद्भव या फिर विदेशी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी रस्सी शब्द आप लोग का हो जाएगा देशज शब्द। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 9 में सवाल है कि इनमें से कौन सा शब्द देशज शब्द है? ऑप्शन में है अन्न, धान, चावल या फिर भात। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी यानी चावल जो है यहाँ पर आप लोग का देशज शब्द हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल और लास्ट हम लोग का सवाल है दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन नंबर 10। 10 में सवाल है कि आंगन शब्द किस श्रेणी में आता है? तत्सम पे, तद्भव पे, देशज, तत्सम या फिर विदेशी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी देशज शब्द है दोस्तों आंगन। ठीक है, जिसको अंगना कहते हैं। तो दोस्तों पहले आप लोग क्या देखे, पहले आप लोग थ्योरी को देखे एंड उसके बाद दोस्तों मैंने आप लोग को यहाँ पर 10 एमसीक्यू सवाल को करा दिए। बस यही सब अगर आप लोग अच्छे से कर लीजिए और जो ट्रिक्स आप लोग किए, ठीक है, जो आप लोग ट्रिक्स किए बस ट्रिक को याद रखिएगा, क्योंकि ट्रिक से ही आप लोग का ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। ठीक है, खिड़की आप लोग का बहुत बड़ा आया है, खिड़की जैसे खिड़की हो गया, रेवड़ी हो गया, गुदड़ी हो गया। ठीक है, तो आधा वाला सवाल आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, और बाकी सारे ट्रिक को भी आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। यही सब लोग का सवाल देखने मिल जाएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।